वेलकम टू माय सीरीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या होता है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे बनी होती है? FTBA से बनी होती है, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन से बनी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख लिया था। और जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से हम निगेटिव साइकिल से निकल नहीं पाते हैं, उसको कैसे चेंज करना है हमने उसके बारे में भी सीख लिया। और विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में भी सीख लिया। हम्म। और अब हम सीखना है और टेक्निक्स के बारे में कि हम और टेक्निक्स के बारे में मतलब अलग अलग और किस किस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे पहला टेक्निक स्क्रिप्टिंग। फर्स्ट टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अब इसको लिखना कैसे है, कब 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 लिखना है, और क्या फील करके लिखना है ना, ये सारी चीजें अब आपको बताते हैं। स्क्रिप्टिंग में सिंपली आपका जो भी गोल है आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सपोज आपको जॉब चाहिए तो आपको ये लिखना है कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, मैं अपने जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे मेरे बॉस मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। अगर आपको एक जॉब को अट्रैक्ट करना है तो ठीक है, तो आपको ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और प्रेजेंट टेंस में लिखने के बाद जब आप लिख देते हो ना, तो पहले इस चीज को समझिए कि जब आप एक बार लिख देते हो ना तो आप एक एनर्जी को शिफ्ट कर देते हो। शिफ्ट इन द सेंस कि आप उस एनर्जी को यूनिवर्स में फैला दी। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो वो तो पहुंच गया यूनिवर्स में, मैं अभी जो भी बोल रही हूँ सब कुछ यूनिवर्स में पहुंच चुका है। हम्म। तो आप जब लिखोगे उसमें भी तो एनर्जी ही है, हर एक चीज एनर्जी से बनी होती है। चाहे कुछ भी आप मैं हम लोग सेम एनर्जी से बने, बुक्स, कॉपी, कपड़े, जो भी सेम एनर्जी से हम लिख भी रहे हैं, पेन भी, इंक भी, तो वो सारी भी चीजें सेम एनर्जी से ही बनी है। जब हम लिख रहे हैं उसको तो हम ऑलरेडी एक एनर्जी को यूनिवर्स में फैला दिए हैं कि हाँ ठीक है मुझे जॉब चाहिए, चाहिए नहीं, मेरे को जॉब मिल चुका है। तो आप समझो कि आपने जब ऑलरेडी यूनिवर्स में ऐसे फैला दिया तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। और यही कारण होता है कि लिखने के लिए लोग बोलते हैं कि अपने गोल को लिखो, अब उससे आप जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती थी स्कूल टाइम में, हमें उसे लिखने के लिए बोला जाता था कि आप इसे लिख लो। हम्म। तो इसके लिए स्क्रिप्टिंग ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हो गई कि उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास जॉब ऑलरेडी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपको जो जो अपने हिसाब से लिखना है, आपको जो जो इमोशन फील करना है जॉब को, जॉब मिलने के बाद आप सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिख लो। इमोशन इन द सेंस कि आपको अगर जॉब मिल जाएगी तो आप कौन सा इमोशन फील करोगे? सेटिस्फेक्शन का, फ्रीडम का, इंजॉय का, हैप्पीनेस का, है ना। आप जो भी इमोशन फील करोगे आप उसको लिख लो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं एकदम फ्रीडम लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मुझे पूरी आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा। और आपको ये फील भी करना है जब आप लिख रहे हो, उसको लिखो एंड बंद करो उसको। याद तो रहेगा ही जो आपने लिखा है, उसको फील करिए। आप फील करिए कि हाँ मुझे मिल गया है, मजा आ रहा है मेरे को, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, दिस दैट। आपको जो लिखना है वो लिखिए, ठीक है। हम्म। और इसका मेथड क्या है लिखने का, स्क्रिप्टिंग का मेथड क्या है? आप इसको सुबह में लिखिए, दोपहर में लिखिए, और एक सोने से पहले। अगर आप 2 टाइम भी करते हैं तो अच्छी बात है, बट एक टाइम आप ऐसा रखिए। एक टाइम क्या, जब भी आपको लो फील हो, कभी भी अपने गोल के बारे में या फिर किसी भी और रीजन से लो फील हो, तो आप अपने गोल को लिख लीजिए। आप अपने गोल को लिखिए। पेन कॉपी तो मतलब लगभग सभी के पास हर टाइम ही रहता है अगर आप स्टूडेंट हो तो। हाँ, या फिर आपके आसपास तो होगा ही होगा। नहीं भी है तो आपके फ़ोन में नोट्स तो है ही। हाँ, सब कुछ है आपके पास तो आप उस टाइम वहां पर लिख लो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पेन और पेपर का यूज करो। नोट्स होता है बट मैं आपको बोलूंगी कि फोन को थोड़ा सा इन चीजों से साइड में रखा जाए और पेन और पेपर का यूज किया जाए, ठीक है। तो आप उसका यूज कीजिए। सुबह में जब आप सोकर उठते हैं तब लिखिए, रात में सोने से पहले लिखिए,
और तीसरा, जब आपको लो फील होता है, कभी भी आपको अपने जॉब को लेकर लो फील हो या फिर किसी और रीज़न से भी लो फील हो सकता है, मे बी पेरेंट्स कुछ बोल दें या फिर दोस्त कुछ बोल दे या फिर सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, तो आप उस टाइम में भी अपने जॉब के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो या अपने रिलेशनशिप के लिए। से आपका अगर गोल है कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो चाहिए को उसको भी प्रेजेंट टेंस में लिखिए और उसको लिखते रहिए और फिर उसको विजुअलाइज कीजिए, लिखिए, तो फील कीजिए उसको। स्क्रिप्टिंग में यही करना है ना, फील कीजिए उसको प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्टिंग। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे टेक्निक पर, विजन बोर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो सबसे अच्छा टेक्निक यही लगता है, विजन बोर्ड टेक्निक। बहुत कितना कितनी अच्छी चीज़ है ना, कि अगर आपको कार चाहिए, आप कार में बैठे हो, आपके पास वो फोटोज है और आपने अपने विजन बोर्ड पर लगा रखा है और आप हर दिन उसे देख रहे हो, आपको विजुअलाइज भी नहीं करना है। हाँ, आप देख रहे हो उसको, क्या मजा आ रहा है, वाह क्या लग रहा है। मतलब अगर आपने अपने सामने विजन बोर्ड में क्या होता है, पहले मैं ये तो बता दूं। तो विजन बोर्ड में आपका जो भी गोल है, आप उसका एक अच्छा सा फोटो लीजिए इंटरनेट से, या आप खुद से ही क्लिक कर लीजिए या किसी से करवा लीजिए और उसको अपने सामने लगा लीजिए, जहाँ आपका वर्क स्पेस हो या फिर आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां पर लगा लीजिए। ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी को डॉक्टर बनना है तो वो व्हाइट कोट में स्टेथोस्कोप लेकर के फोटो क्लिक करा ले और उसको अपने सामने लगा ले। अभी में तो एआई भी हो गया, तो आप उससे भी कर सकते हो, आपको फोटो भी क्लिक कराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं सजेस्ट करूंगी कि एआई का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते, तो वो अपना वाला फील नहीं आता है ना। तो आप फोटो क्लिक ही करा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ। तो आपको जॉब करना है तो आप एक अपना अपने दोस्त के यहाँ या अपना ही एक अच्छा सा सेटअप बना के अ, वो फील लीजिए, या एक ऑफिस का फोटो लगा लीजिए जहाँ आप खुद को इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ वहाँ मैं बैठा हूँ। और आपको कार चाहिए तो आप टेस्ट ड्राइव के लिए अगर कहीं जाते हो या आपके आसपास भी किसी का कार हो, तो ड्राइव वाले सीट पर बैठिए और फोटो क्लिक कराइए, उसको अपने विजन बोर्ड पर लगाइए कि हाँ आपका आपके पास है, क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस उसको प्रेजेंट में दिखा रहे हो ना, कि हाँ वो आपके पास है, ऑलरेडी है ना। तो क्योंकि एक चित्र जिसको कहते हैं या एक पिक्चर बहुत सारी चीजों को दिखाता है, तो जब आप उसको देखोगे और ये करके, हाँ स्माइल करके उसमें अपनी फोटोज रहेंगी, तो आपको खुद को ही देखकर लगेगा कि वाह यार क्या बात है, मेरे पास मेरी अपनी कार है। हम्म, तो उन चीजों को देख देख कर बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा। विजन बोर्ड सबसे अच्छा टेक्निक है, मेरे को ऐसा लगता है। हम्म अगर आपको सपोज किसी चीज का सर्टिफिकेट चाहिए या प्राइज चाहिए, तो आप ऑलरेडी किस कोई और प्राइज ले लो, ऐसे करके फोटो क्लिक करा लो। सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आप अपना खुद से सर्टिफिकेट बना लीजिए यार, बहुत इजी है सर्टिफिकेट बनाना। तो वहां पर लिख दीजिए श्रद्धा सिंह, आपका जो भी नाम है आप लिखिए, उसको अपने सामने आप लगा लीजिए। हम्म अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक शादी का कार्ड लीजिए, यहाँ अपना नाम लिखिए, और अगर आपको आपके पार्टनर का नाम नहीं पता, तो आप उसको निकनेम से आप जो भी बुलाना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप उसके वहां पर वो नाम लिख करके आप अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं। एक चीज और, अगर आपका कोई दोस्त नाराज है आपसे, हाँ कोई भी आपसे अगर थोड़ा बहुत गुस्सा है, तो आप उसके साथ की अच्छी अच्छी पिक्चर लीजिए, सामने विजन बोर्ड पर लगा लीजिए, उसको देखिए, उसको इमेजिन कीजिए और खुश हो जाइए। जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छे मेमोरी के पिक्चर लगाए हुए हैं, तो आप जब जब उसको देखोगे तो वो टाइम आपको याद आएगा। वो टाइम आपको याद आएगा तो आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे, और जब आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे तो आपकी एनर्जी उस पर्सन तक शिफ्ट होगी, और कहीं ना कहीं आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे, मे बी उसका कॉल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो विजन बोर्ड बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो अगर आपको किसी भी अपने दोस्तों से सुलह करना है या फिर जो भी बात करनी है, तो आप इसका भी यूज इसमें कर सकते हो, विजन बोर्ड में कर सकते हैं आप। ठीक है। तो विजन बोर्ड बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एक चीज और मैं अब खुद से सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपका जहाँ भी वर्क स्पेस है, या फिर आपका जो भी काम करते हो यहाँ पर, वहाँ पर कुछ अफर्मेशन आप लिख सकते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे कि मेरिकल्स हैपन फॉर मी एवरी डे, मतलब मेरी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ मेरिकल्स होता है, उसको फील करना। छोटी से छोटी चीज, जैसे कि मे बी मेरी लाइफ में एक छोटा सा चेंज है, तो उसके लिए भी
उसको समझना कि ये मिरेकल हुआ है मेरी लाइफ में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। भले आपको पता है कि हाँ ये तो होना ही था, बट उसको फील कीजिए कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब भगवान जी अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए आप ग्रेटफुल होइए। क्योंकि जब आप खुश होते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी को, खुश वाले एनर्जी को और फैलाते हैं। और आपको अगर याद होगा, जिन के बारे में जब आप खुश हो रहे हो, तो जिन कह रहा है अच्छा मालिक आपको और खुशी चाहिए, रुकिए मैं देता हूँ, तो आपके सिचुएशन फिर से वैसे बन जाते हैं। एनर्जी में समझा जाए तो आप उसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहे हो, तो आप उन्हीं जैसे और चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो आप उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाइए, उस चीज के बारे में सोचिए। तो आप इन कुछ कुछ लाइंस को लिख लीजिए, जैसे मेरिकल्स हैपन फॉर मी एवरी डे। और कुछ और आप लिख सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी इंटर माई लकीएस्ट फेज। हाँ, ऐसी कुछ पावरफुल अफर्मेशन गूगल पर आप ढूंढ के लिख सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको बहुत अच्छे से। या फिर जैसे ये बुक खत्म होती है, मैं वैसे ही चीज़ों को एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन में लिख, उसके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, तो हम कहा थे विजन बोर्ड पर। तो विजन बोर्ड में बेसिकली आपको यही करना है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ऐसे देखो। है- हाँ, अब हेल्थ पर आते हैं। हेल्थ पर के अगर आपको एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आप एक इंटरनेट से कोई भी पिक्चर उठाइए परफेक्ट बॉडी के, जैसे आप चाहते हैं। वहां से वो जो चेहरा जिस भी मॉडल का हो, या फिर जिस भी एक्टर या जिस भी इंसान का हो, आप उसको हटाइए, क्रॉप कीजिए, अपना चेहरा वहां फिट कीजिए। थोड़ा ऊपर नीचे में भी हो सकता है, बट अगर आप आर्टिस्ट हो या फिर आपके दोस्त है, तो आप उनसे करवा सकते हो बहुत ही इजीली। तो आप उस मॉडल की जगह अपने फेस को रिप्लेस करके आप उसको अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, तो विजन बोर्ड में यही है कि आपको अपने फोटोज लगाने हैं, आपको जो चाहिए उन सारी चीजों को वहां पर आप सामने लगा दीजिए। आप हर दिन देखेंगे तो हर दिन याद आएगा आपको। जब जब आप देखेंगे तब तब आपको अच्छा फील होगा, उसी फ्रीक्वेंसी में आप हर दिन ट्यून होंगे, तो अट्रैक्शन तो बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा साइंस को पढ़कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विजन बोर्ड। हाँ, हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट टेक्निक पर। समर्पण करना, मतलब लेट गो कर देना एक तरीके से, या फिर उसको छोड़ देना कि भगवान मैंने मांग लिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कब दोगे, कैसे दोगे, ये कैसे दोगे मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। समर्पण करना मतलब भगवान के आगे समर्पण हो जाना, लाइक दिस, कि मैंने मांग लिया भगवान से, अब भगवान की इच्छा है, ऐसा। क्योंकि जब आप समर्पण नहीं करते हो ना, कि अ, तो आपके मन में एक चीज चलते रहता है कि कब होगा, कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, या अगर जॉब के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जॉब कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती हैं कि कैसे हो जाएगा, मैं तो, मुझे तो ये सब आता ही नहीं है, लाइक दिस बहुत सारे थॉट्स आते हैं। हाँ, बट हाँ, अगर आपको एफटीबीए के बारे में पता है तो आप अच्छे से कर लोगे, मुझे इतना तो भरोसा हो गया है आप लोगों पर, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन सारी चीज़ों के बारे में, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम्म तो जब आप समर्पण कर देते हो ना कि ठीक है भगवान, अब आप देख लीजिए, मैंने मांग लिया है, अब आपकी इच्छा है, चाहे जितना टाइम लगे, मुझे पता है कि वो अपने बेस्ट फॉर्म में मेरी लाइफ में आएगा। जैसे आपको जॉब चाहिए, तो मे बी आप जहाँ आपको जॉब चाहिए उससे अच्छी जगह आपको मिल जाए, जैसे आपको बॉस चाहिए उससे अच्छे बॉस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान है, यूनिवर्स है, जब आप उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून होते हो ना, तो मैजिक होता है, सच में मैजिक होता है। ठीक है, तो आप पहले समर्पण कर दो, छोड़ दो, मत पूछिए कि कैसे होगा, कब होगा, अ, कहाँ होगा, ये सब आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। वो आपको छोटे छोटे साइन देते हैं कि आ, यहाँ पर कुछ दिखा दिया, मतलब आप मार्केट गए वहां पर कुछ दिखा दिया, आपके दोस्त हैं आसपास तो आपके उस जॉब के बारे में बात कर लिया, या फिर आपको फोन में ही सोशल मीडिया पर वो ऐड दिख गया किसी चीज उसी जॉब से रिलेटेड,
तो वो छोटे छोटे आपको साइन देता है, यूनिवर्स आपको साइन देते हैं, आपको उसे कनेक्ट करना है। अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो आप नहीं उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यूनिवर्स ने आपको जब, क्योंकि आपको आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर फोकस है आपकी जॉब पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो साइन दिखाता है यूनिवर्स। मेरे साथ अक्सर ये होता है, इसलिए मैं इस इसको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जब आप किसी चीज को चाहते हो ना, अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर दिल से चाहते हो किसी चीज को, तो उससे रिलेटेड आपको साइन दिखने लगते हैं। तो आपको अगर ऐसे साइन दिखते हैं, हाँ लिटरली अगर आपको मतलब दिखते हैं, बट कभी कभी हम इग्नोर कर देते थे। पहले भी जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था तो मैं भी इग्नोर करती थी, बट जब से मुझे पता चला है मैं हर चीज़ों को कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट करना सीखना नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बट क्या करना है, आप दिन भर में जो आपके साथ हुआ है, रात में सोते टाइम आप एक बार उसको रिमाइंड कर लो कि क्या क्या हुआ है आपके लिए। आपकी जॉब से रिलेटेड आपको क्या कुछ साइन मिला या कुछ रिलेटेड कुछ बातें हुई, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप याद रखिए। फिर आप देखिए कि आपके पिछले दिनों में क्या हुआ, तो उसको कनेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपको साइन देगा, आपको उससे हेल्प, बहुत हेल्प मिलेगा। हम्म। तो आप उसको लेट गो कर भगवान पर छोड़ दीजिए, कब कैसे कहाँ मुझे नहीं पता, बस मैंने भगवान से मांग लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे दे देंगे, वो भी बहुत अच्छी देंगे। मैंने भगवान से इतना मांगा है, भगवान मुझे इतना देंगे। मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं भगवान से इतना मांगती हूँ, मुझे भगवान जी इतना देते हैं। हम्म। और हाँ एक चीज और, अगर किसी भी चीज को मिलने में डिले हो रही है तो इतना आप याद रखिए कि वो जो डिले है ना, वो इसलिए है क्योंकि जो आप चाहते हो ना, उसको भगवान जी या यूनिवर्स, आप जिस पर भी बिलीव करते हो, उसको वो बेटर फॉर्म में बना रहे हैं और भी बेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसको और बेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी डिले हो तो पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना कि आप अपने ये गोल बनाए थे कि 2 महीने में मुझे जॉब चाहिए, 2 महीने में नहीं मिला तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे कि सॉरी, बहुत ज्यादा परेशान होने लगे कि अरे यार कैसे मिलेगा, 2 महीना तो हो गया, मैंने मैनिफेस्ट किया था, मुझे मिला नहीं। बी पेशेंट, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। लेट गो कर देना, सब समर्पण करना मतलब यही होता है कि आप उसको छोड़ दो, यूनिवर्स देख लेंगे, भगवान देख लेंगे। बट आपको विश्वास होना चाहिए, पूरा बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये जॉब डिजर्व करता हूँ, भगवान जी मुझे ये दिला देंगे, दे देंगे। तो आपको भगवान जी आकर ऐसे नहीं बोलेंगे लो बेटा ये तुम्हारा जॉब, नहीं, ऐसे बोलेंगे, आपको साइन देंगे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया पीछे। तो आपको वो साइन, वो कनेक्ट टू डॉट, मतलब डॉट्स को कनेक्ट करना है, आपको बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे, उसको कनेक्ट करना है और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है।